ओके सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न ब्रिज हो गया, सारी चीजें हो गई, एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है वो टॉपिक का नाम? उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो। बहुत ध्यान से सुनना, हम सेल्स के कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं। सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो ठीक है, पहले एक बार सेल ज्यादा बता देते तो अच्छा था। तो अपन पहले पढ़ते हैं किसको? सेल होता क्या है, कैसे काम करता है। सेल की बात करें तो सेल इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुछ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड होती हैं, आफ्टर दैट जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो कन्वर्ट कर लेती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लाइबल टू फ्लो द चार्जेस, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए लाइबल होती है, क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल जिसको जो था चार्ज था, वो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपके पास डायनियल सेल आता है, ड्राई सेल आते हैं, लीचन वाला सेल आता है। एक होता है आपका सेकेंडरी जो चार्जेबल होता है, लिथियम आयन। जो आजकल जितने भी मोबाइल्स फोन देख रहे हो, इवन कार की गाड़ियों की देख रहे हो, जो भी चीज आ रही है उसको क्या कहते हैं? लिथियम आयन बैटरी। जो लिथियम आयन बैटरी है उसके ऊपर डिटेलिंग अपन कर सकते हैं कि लिथियम एक अच्छा कंपोनेंट है जिसके कारण आपके पास रिचार्जेबल बैटरीज क्रिएट हो रही हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आगे देखते हैं। आगे जब देखें तो सर ये रहा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसे जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यह है बैटरी, और ये आपका सर्किट होता है क्लोज। इस बैटरी के इनसाइड की अगर दुनिया को देखें तो हम देख सकते हैं कि सर दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और दे आर कनेक्टिंग विद some external resistance or a bulb। ये सब किस में डिप होता है? एक तरीके के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। शिवपाल बातें मत कर बेटा, पढ़ ले। ये बैटरी कुछ इस तरीके से इंटरनली दिखती है। तो जो बैटरी या सेल जो फिर आपको दिखता है, इसके अंदर ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं? सर एसिड के अंदर पानी डाल दो, H2SO4 के अंदर वाटर डाल दो, एक्वस फॉर्म ले आओ, डाइल्यूट कर दो, तो कुछ दिखेगा इस तरीके का सब कुछ सिस्टम। ओके सर, समझ में आता है? ठीक है सर। सर अगर किसी बड़ी टंकी के अंदर एक पाइप लगा दी जाए और यहां पे नल लगा दिया जाए तो सीधा ओपन करने से पानी ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। क्या कभी दिक्कत आती है क्या? अगर टंकी में पानी भरा हुआ से नल का खोलना है, पानी अपना आ रहा है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस, इजीली पानी नीचे आ जाता है। ठीक है सर। तो ऊपर से नीचे पानी आता है, इसकी नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलता है, प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी की मेहनत ही नहीं हुई। सर मेहनत लगी बल्ब जलाने में, सर करंट को पुश किया, चार्जेस को पुश किया, तब जाके बल्ब जला। अरे नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो प्रकृति, जाएगा ही जाएगा। दिक्कत सर अगर मुझे नीचे से पानी को कहां भेजना है? ऊपर। क्या जाएगा अपने आप? ग्रेविटी मना करेगी? क्या लगाना पड़ता है? पंप।
इलेक्ट्रिक पंप या फिर आप जो भी मोटर बोलते हो घर में। तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव भेजने में कोई फर्क नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेन दिक्कत कहां थी कि सर अगर मुझे इनसाइड द सर्किट नेगेटिव से कहां भेजना पड़े, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सर दिस इज अनकन्वेंशनल वे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अनकन्वेंशनल वे। क्योंकि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब करंट क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उल्टा पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। यहां क्या हो रहा है, उल्टी प्रोसेस। ठीक है, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव करंट में जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल बैटरी का वर्क होता है, सेल का एक्चुअल जो वर्क होता है वो कहां होता है, इनसाइड द बैटरी। तो यहां पर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा और चार्ज जब जब चलेगा तो कहीं ना कहीं से उसको दिक्कत आएगी। दिक्कत मतलब रेजिस्टेंस, किसके रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। क्योंकि चार्ज कहां चलेगा, इलेक्ट्रोड के अंदर। किसमें चलेगा, इलेक्ट्रोड के अंदर। तो जब इलेक्ट्रोड में चलेगा तो वहां पे भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, किसी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड जो प्रोवाइड करते हैं अपने को रेजिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, तो कुल मिला के पता ये चला, मोटी मोटी बात ये पता चली कि सर ये प्लस है, ये माइनस है, यहां पे रेजिस्टेंस आर है, एक इसके अंदर ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सेल, प्रोवाइडेड बाय सेल। जो रेजिस्टेंस सेल अपने अंदर प्रोवाइड करता है उसे क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करेगा सर, नंबर 1 एरिया ऑफ इमर्स्ड इलेक्ट्रोड। कि कोई इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो एक्वस वाटर है उसमें कितनी डिप करी है उस पर डिपेंड करता है। क्यों सर, सर जितना डालोगे ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रोड उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ओके सर, इनवर्सली रिलेशन विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। सर ये इलेक्ट्रोड अगर मैं दूर दूर रख दूंगा एक दूसरे से तो चार्ज को जाने में दिक्कत होगी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम, सॉरी जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स का के बीच में कितना डिस्टेंस आपने किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर क्या है, HCl का बनाया है, H2SO4 का बनाया है, नाइट्रिक का बनाया है, उस पर डिपेंड करता है। 3 चीजों पे बेस्ड करता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके चलिए सर आगे बताइए। आगे की कहानी ऐसी है कि एक होता है नंबर 1 क्वांटिटी आती है कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल से पहले हम बात करेंगे किसकी, EMF ऑफ सेल। किसकी बात करेंगे, EMF ऑफ सेल। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल। अब से जैसे हम वोल्टेज करते थे
जिसको हम वोल्टेज वोल्टेज करते थे, अब से इसको क्या करेंगे, हाँ, जिसको अपन क्या करते थे, वोल्टेज बोलते थे, उसको धीरे धीरे क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, ईएमएफ। क्या मतलब है ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना सर, है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट इट इज अ वर्क डन, यानी कि डेफिनेशन जब लिखेंगे पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ईएमएफ की 1 मार्क्स में आती है, सिंपल में, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, किसी क्लोज सर्किट के अंदर, तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आउटसाइड दी सेल एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड दी सेल। मतलब कि हो क्या रहा है कि आप वर्क कर रहे हो चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाने में आउटसाइड द सेल, एंड इंटरनली अंदर से बाहर ले जाने में जो वर्क कर रहे हो उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होगा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब कि ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में हम इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। डिनोट किससे करूंगा आपसे मैं इसको, इस साइन से, ई से साइन से क्या करूंगा, इसको डिनोट करूंगा, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो किसी सेल का ईएमएफ होता है ये, जो आप बोलते हैं ना, इसको भी मेजर किसमें करते हैं, इन वोल्ट्स। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन, नाम क्या है पूरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं है, वर्क है। वर्क जो चार्जेस को लेके जाता है पूरे क्लोज सर्किट में, जितना वर्क लगता है उसे हम, क्योंकि वोल्टेज किसमें नपती है, वर्क डन में निकलती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज का मतलब ही क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, ओके, सॉरी, ओपन सर्किट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो किसी सेल का अब से जब मैं मार्केट से सेल खरीदता हूं, भैया कितने वोल्ट की है, तो तुम पढ़ते हो 12 वोल्ट की है, अब से 12 वोल्ट को क्या बोलोगे, 12 वोल्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, ईएमएफ है बैटरी का। ये बैटरी का क्या है, ईएमएफ। फिर उस बैटरी को पलट के देखना, उस बैटरी पे लिखा होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिखा होगा, कि उस बैटरी का खुद का, उस सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी लिखा होगा। क्लियर है बात, ओके। फिर आता है दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आज तक आप वी करते थे, वी बोलते थे, आज से उसका नाम बदलकर क्या लिखना है आप लोग को, जिसको आप वी बोला करते थे उसका अब से क्या नाम हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम 12th क्लास में आ गए हो, क्या बोलोगे अब से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कि सर इस बैटरी के जो ये बाहर के दो सिरे हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट में करंट चल रहा है, जब सर्किट में करंट चल रहा है तो बैटरी जो प्रोवाइड करती है वो क्या करती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब बैटरी में से करंट नहीं चल रहा, सेल से करंट नहीं चल रहा, तो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। पसंद में क्या, यानी कि कुल मिलाकर सर जितनी भी बातचीत बोली उसके बाद इतना समझ में आ गया, ये रही एक बैटरी, सॉरी सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अब से हमें पता चला एक हमेशा उसके साथ क्या रहेगा, चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, हमेशा उसके साथ क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। जिसे आज आप बैटरी कहा करते थे, अब तुम्हारे लिए बैटरी बदलकर कितनी हो गई है, इतनी। क्या बात समझ में, क्या बोला अभी तक, पहले जिसे तुम सेल करते थे, अब तुम्हें पता चला कि सेल के साथ में तो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की एक बीमारी जुड़ी होती है। जैसे मैं पहले बोलता था हर तार का आर होता है, ऐसे ही हर सेल की भी एक आर होती है, क्योंकि वहां अंदर भी क्या चलता है, चार्ज चलता है। जब अंदर चार्ज चलेगा तो उसको भी रोकेगा कोई ना कोई, उसे क्या नाम दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये होता है उसका ईएमएफ, और ये होता है उसका टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बात समझ में आ गई? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का सर्किट डायग्राम क्या बना लेंगे सर, ये हो जाएगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे हम कैपिटल आर कहेंगे, बल्ब फ्रिज जो भी लगाना है। ये हो जाएगा एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है ई, ये हो जाएगा एक छोटा रेजिस्टेंस आर, स्विच। ओके, जैसे ही बटन ऑन करूंगा यहां से करंट निकलेगा कितना, ठीक है सर। हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्विवेलेंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल इज इक्वल टू I टोटल इंटू रेजिस्टेंस टोटल, यही फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है बैटरी में, अब कितना मिल रहा है E, सर्किट में मोन प्राइमरी कौन है C, E। कितना करंट फ्लो करेगा I, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R प्लस छोटा r, R प्लस छोटा r, तो E इज इक्वल टू बना IR प्लस IR। सर ये वाला तो जाना पहचाना है, ओम्स लॉ, V बना E इज इक्वल टू V प्लस IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR। जिसकी रीडिंग हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं, V की, तो V बराबर क्या बन जाएगा, E माइनस IR। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? तो अभी जो मैंने इतनी आज 15-20 मिनट बात बोली उसमें मेरी जो मुद्दे की बात थी वो क्या थी सर, एक सेल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसका जो वोल्टेज उस पर छपा रहता है उसे हम क्या नाम देते हैं, EMF। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अब से कोई मुझे डेफिनेशन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय EMF, तो सर ये इट इज अ फोर्स, नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सर इट इज अ फोर्स, नो इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वर्क डन to carry a unit positive charge from in a closed circuit. What do you mean by closed circuit? Not outside the circuit, inside also, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव भी लेकर आता है, तब जाकर क्या बना EMF। क्या पसंद में बात हो गई? तो सर एक पता चला, फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस IR, या सर ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत, माइनस IR प्लस E। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? एक होशियार बच्चा, थोड़ा बायो वाला बच्चा भी होशियार बच्चा, वो सोच रहा है सर ये देखा देखा सा लग रहा है, आप लोगों ने स्टार्ट किया था y इज इक्वल टू mx, केमिस्ट्री सर भी कराते हैं mx प्लस c जैसा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। So whenever we draw a graph between V on y-axis and I in a x-axis, the graph of terminal potential and electric current due to a cell always in a obtuse circuit. Why obtuse? Sir, it is a negative. क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूस होगा। सो इसका थीटा का टेन थीटा कितने के बराबर होगा, सिर्फ जेई वाले ध्यान रखिए, जेई और नीट वाले सुने सर, टेन थीटा कितने के बराबर होगा सर, माइनस ऑफ आई। यानी ग्राफ देकर मैं क्या निकाल सकता हूं, करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। सर बातों बातों में CE व्हाट डू यू सी इज अ वाई इंटरसेप्ट, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू E। तो किसी ग्राफ को देखकर क्या मैं उसका EMF निकाल सकता हूं? हाँ सर। क्या सर्किट देख के करंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। क्या वैल्यू समझ में आई, क्या चीजें समझ में आई? पक्का? सॉरी आई है ना यहाँ पे, इसको वो कहेंगे आई नहीं, इसकी ग्राफ में यहाँ पे कौन है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, या सॉरी इसको आई बना लो, तो ये टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस के। आई को तो वेरिएबल बना लिया, तो आर के बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। यानी कि जब भी मैं इसका क्या निकालूंगा, स्लोप किसी वीआई कर्व का जब मैं क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, तो मुझे वो क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है, और मेरे को उसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या देगा मुझे, EMF। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा EMF, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है? सारी की सारी हो जाएंगे इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन, अगर जेई नीट में अगर लगता है अलग से आते हैं तो ये हो जाएगा। बाकी सीबीएसई वाले सर ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या हो गया फॉर्मूला अपने पास दिमाग में, क्या आ गया, V इज इक्वल टू V प्लस आई आर, इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और या फिर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल, एक होता है EMF। अगर मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है, यानी कि इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, बस अपनी बेसिक ट्रिक क्या हो जाएगी सर, ये रहा सेल, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो होगा ये कहलाएगा हमारा V, ये होता है सेल। तो सर इफ स्विच इज ऑफ, अगर स्विच ऑफ है, अगर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है मतलब कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर I की वैल्यू 0 है तो EMF शुड बी इक्वल टू V, यानी कि जब किसी सेल के अंदर स्विच ऑफ होता है तो उसका EMF और उसका टर्मिनल वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा, करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इफ I, अगर I जो है वो कैसी है, I जो हो जाएगा, सपोज करो मैं लेस देन, या फिर समझ लो इसको, कंडीशन देखो सर क्या हो रही है, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है आपके पास में। ठीक है, अगर I मेरा कैसा है, पॉजिटिव, करंट मेरा कैसा है, पॉजिटिव, अगर ये चीज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि या तो करंट ज्यादा था, मतलब करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा, ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, बोलो, तो E इज ग्रेटर देन V, E इज ग्रेटर देन V। थर्ड क्वांटिटी, अगर I नेगेटिव हो जाएगा तो E इज लेस देन V। ये कंडीशन कभी होती ही नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेवर लेस देन दी टर्मिनल पोटेंशियल, नेवर लेस देन। मस्ट कंडीशन शुड बी, या तो वो इक्वल होंगे, या तो वो क्या होंगे, इक्वल, या वो क्या होगा, बड़ा, कभी छोटा पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात सुना जाएगी? ठीक है, तो किसी सेल के बारे में ये कंडीशन बता दोगी। अब आता है अपने पास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले करेंगे किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पहले रेजिस्टेंस का किया, फिर कैपेसिटर का किया, अब किसका कर रहे हैं, सेल का। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E1, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस E2। क्या ये बात होगी, सही है, यही बात होगी। ये कनेक्ट हो रखा है किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं ध्यान से सुनना, ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, मजे की बात क्या होती है, करंट शुड बी सेम। क्या बात क्लियर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, ये जो सर्किट है ये क्या इक्विवेलेंट है, सर दोनों सेल मिलकर तो एक ही सेल देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन। सर इनको मिलाकर क्या बनने वाला है, एक सेल बनने वाला है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इन दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बनने वाला है आर इक्विवेलेंट, और दोनों मिलकर क्या लगने वाले हैं, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पे लगने वाले हैं। या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, एक ही तो बात है। चलो सर इसकी इक्वेशन लिखो। सर अब जानते हैं, अभी अभी पढ़कर आए हैं कि E1 शुड बी इक्वल टू V, जो इस पे रहा होगा कितना, V1 बोलो, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल क्या आने वाले हैं, अलग अलग। V1 प्लस IR1, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, E2
E2 इज इक्वल टू V2 प्लस IR2। क्या सही है बात? पक्का? इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो टोटल V होगा, टोटल V होगा। सर वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही होगा, इक्वेशन यही बनने वाली है। ठीक है सर। सर इसकी क्या इक्वेशन बनेगी कि जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल इस पे आने वाला है V, जो कितने के बराबर आएगा? IR के बराबर। इसका क्या इक्वेशन बनेगी? सर इसकी बनेगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V माइनस IR इक्विवेलेंट। सही है? पक्का? V क्या बनेगा यहां से? अगर मैं V निकालूं यहां से तो V क्या बनने वाला है? V इज इक्वल टू बनने वाला है E इक्विवेलेंट प्लस IR इक्विवेलेंट। ये कंडीशन यहां बनने वाली है। इसकी क्या बनेगी? सर इधर पे बना लो किसकी बैटरी? फर्स्ट बैटरी की। तो फर्स्ट बैटरी क्या बनेगी? V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? E1 माइनस, प्लस नहीं माइनस होगा ना, ये प्लस, सॉरी ये प्लस बनेगा, इसको करोगे तो माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, माइनस की बनेगी ना, E में से माइनस आएगा। तो इसकी क्या बनेगी? V1 क्या बनेगा? E1 माइनस IR1। क्लियर है? इसकी क्या बनेगी? V2 की वैल्यू E2 माइनस IR2। दोनों को जोड़ दो। सर वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नेक्स्ट पे जाऊं तो V की वैल्यू कितनी लिखूंगा? E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना बनेगा? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। सर सेट कर लो। सेट करेंगे तो E1 प्लस E2 ये रहा, माइनस I कॉमन लिया, R1 प्लस R2। सर कंपेयर करूं तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2। ये तो सर पता ही था, सीरीज है, सीरीज में तो ऐसे लगेंगे। तो कभी भी बैटरी अगर इस तरीके की होती है, सीरीज में लगी होती है, तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? E1 प्लस E2। 6 बैटरी हुई तो E1 E2 E3 E4 E6। ठीक है, हो जाएगा। इक्वल हुई तो E इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा N इंटू E। क्या बात समझ आती है? एक छोटा सा क्वेश्चन। सर एक बैटरी ऐसे लगी है 3 वोल्ट 1 ओम, एक और लगी है 5 वोल्ट 1 ओम, एक बैटरी लगी है ऐसे 6 वोल्ट 3 ओम। चलिए ये क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्वल EMF, टोटल EMF ऑफ द सर्किट। तो देखो, हाँ ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, टोटल EMF कितना होगा? कितना होगा? सोच के बोलो। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव वो उल्टा है। तो सर अगर सर्किट में उल्टा है तो E इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला E1 प्लस E2 बट माइनस E3 होगा, उल्टी लगी हुई बैटरी। तो सीरीज में अगर उल्टी लगी हुई बैटरी दिख जाए तो क्या कर देना? तो आंसर क्या आने वाला है? 3 और 5 8 माइनस 6 2 वोल्ट। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट EMF कितना है? 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना है बोलो? चार्ज ही नहीं किया इसको, लग रहा। ये रेजिस्टेंस होगा 5 वोल्ट 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस 5 वोल्ट रेजिस्टेंस 5। गलतियां हमेशा जुड़ती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक गलती है। रेजिस्टेंस क्या है? एक गलती है, और गलतियां हमेशा जुड़ती है। एरर ऑलवेज एडेड। 11th क्लास फर्स्ट एक लॉजिक लाइन बोली थी, एरर ऑलवेज एडेड।
इट डजेंट मैटर इट सीरीज और पैरेलल, इट ऑलवेज एडेड। तो क्या आंसर हो जाएगा? आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 5 एंड प्लस 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा सर? सीरीज बनेगा, जोड़ना है, इक्वल होगा, EN कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? बैटरी के अंदर अगर उल्टा साइन लगा हुआ दिखा कभी, नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस में नेगेटिव नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस को तो जोड़ना है, क्योंकि ये गलती है, गलती हमेशा जुड़ती है, एरर इज ऑलवेज एडेड। ओके, बस एक पैरेलल कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज इस चैप्टर का बस एक तरीके से एंडिंग है, अगला उसको सर्किट में आ जाएंगे, ये चैप्टर लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पैरेलल लगाना है। पैरेलल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? R1 ये E1, ये E2, R2, जब भी कभी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता तो हमेशा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया करो, अपने आप दिमाग काम करेगा। सर करना है कैसे? 2 मिनट का काम है सर। ये डायग्राम जो आप बनाया है, इसका कुल मिला के मुझे कुछ नहीं पता है, एक बैटरी मिल जाएगी बनाकर, दोनों को मिला उलू के एक बैटरी बनने वाली, जिसे हम क्या नाम देंगे? ई इक्विवेलेंट। और साथ में क्या बन जाएगा? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और दोनों को मिलाकर किससे लगा देंगे? एक बाहर के रेजिस्टेंस से, जिसे आर कह देंगे। यहां क्या कॉमन है? पैरेलल। पैरेलल का लॉजिक क्या बताता? चाहे कभी भी पैरेलल बोलूं, क्या चीज कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल शुड बी सेम। ओके सर, यहां पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, V सेम रहने वाला है, करंट अलग अलग रहने वाला है। इसमें कितना जाएगा? I1। इसमें कितना जाएगा? सर पॉजिटिव डंडा जाएगा। अरे जाएगा आएगा छोड़ना, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो छोड़, मेरा काम है देखने का। इसका क्या लिखूंगा इक्वेशन? बोलो, इसकी क्या इक्वेशन लिखूं? सर पहले वाले सेल की लिखोगे E1 = I1, या फिर लिख दो ऐसे, सॉरी लिख दो, = V + I1 R1। क्लियर? और सेकंड सेल की, ये तो है फर्स्ट सेल की, तो यहां से क्या निकाल लो? इक्वेशन किसकी बनाऊंगा? करंट की बनाऊंगा, याद है? तो I1 कितना होगा? E1 - V + R1। क्लियर? चलिए, सिमिलरली फॉर सेकंड सेल, फॉर सेकंड सेल क्या लिखूंगा? E2 V + I2 R2। व्हाट I2 इज? E2 - V R2। क्लियर? सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या बनेगा? E इक्विवेलेंट V + I टोटल करंट एंड R इक्विवेलेंट। तो यहां पे I क्या बन जाएगा? I क्या बन जाएगा? E इक्विवेलेंट - V / R इक्विवेलेंट। सर I मिल गया, I1 I2 मिल गया। फ्रॉम सर्किट I = I1 + I2। व्हाट इज I? E इक्विवेलेंट - V / R इक्विवेलेंट। व्हाट I1? E1 - V E2 E1 / R1 + E2 / R2। क्या सही है? ले लिया एक तरफ, इसमें भी V कॉमन था, -V लिया कॉमन, 1 / R1 1 / R2। क्या सही है? कंपेयर कर ले, ये क्या बना? E इक्विवेलेंट / R इक्विवेलेंट -V / R इक्विवेलेंट। कंपेयर कर लो। किसी ने पूछा E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? फ्रॉम कंपेरिजन वी नो दैट E इक्विवेलेंट / R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू E1 / R1, E2 / R2। कल को 3 होते तो E3 / R3, चौथा होता तो E4 / R4, चलता रहता। ऐसे ही 1 / R इक्विवेलेंट सर पैरेलल था, वो तो पहले से ही पता था, 1 / R1 + 1 / R2, चलता रहेगा ये भी। क्या बात समझ में आई?
तो अब हम लोग ई इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट को तो फॉर्मूला पढ़ा ही है, आर इक्विवेलेंट वहां से निकालेंगे, पुट करेंगे, निकल जाएगी वैल्यूज। इसमें भी अगर कल को क्वेश्चन आया टू वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1, 2, 3, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ही नहीं है सर, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2/3, 3/2 माइनस क्या लगेगा? उल्टी बैटरी, तो -6/1। व्हाट इज 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा? 2, 1/3, 1/1। इसमें प्लस सॉल्यूशन करना आता है सबको, इजीली आप कर लेंगे। सीरीज एंड पैरेलल सेल्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सर अगर इनको मिक्स्ड कर दिया जाए तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द मीन? सर यहां पे लगा रहा हूं बैटरीज ऐसे, सबके रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ऐसे। n रोज हैं और m कॉलम्स है, ऐसे रेजिस्टेंस सेट कर रहा हूं, बैटरी लगा रहा हूं, समझ में आई क्या बात? इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना दिया तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सर इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? इसका कितना आएगा? Ne, और इसके कितने आएंगे? m रोज है तो इसका भी Ne, इसका भी Ne, ऐसे करके m रोज, तो E इक्विवेलेंट जो आएगा पूरे का अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा? कि सर इन सबके तो हुए थे, यानी कि Ne R कौन सा हो जाएगा? सबके सीरीज हुए हैं तो N R, सबके रेजिस्टेंस R थे तो NR, Ne पैरेलल आ रहा है Ne अपॉन NR, कितने टाइम्स? M टाइम्स, तो क्या बनेगा? MNE अपॉन M, NR तो सिंपल जुड़ा है, हाँ यहां पे हो जाएगा NR, तो N से N गया तो ME/R। दिस इज फॉर्मूला फॉर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। मैं समझ जाओगे ना क्वेश्चन करना है कैसे करोगे? इनके निकालेंगे सीरीज, फिर आंसर निकालेंगे पैरेलल, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करो, कुछ दिक्कत हो तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं।